आज कौन रोक रहा है करने के लिए? मतलब बेवकूफ बनाने का। और ये देखिए, ये तो आरोप पत्र है, सवाल क्या है? सवाल यही है कि 10 साल से आपको रिपोर्ट कार्ड देना है, रिपोर्ट कार्ड देने के बदले विक्टिमहुड कार्ड। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इससे ज्यादा तो ज्यादा मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? वो कुछ शायद आपका वादा सुना रहे। देखिए, ये मेरा वादा नहीं है, AI जनरेटेड। आर यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वीडियो? मैंने इसके ऊपर शिकायत की कोर्ट में भी, आपको मैं टैग करूंगा। पता नहीं मेरा वीडियो, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं। ये आप क्या कहना चाह रही हैं प्रियंका कक्कड़? पद्मजा जी, नहीं, मैं बता रही हूँ कि कैसे एम आई द डिबेट, मैं कहना चाह रही हूँ, हिस्सा हूँ या मैं सवाल? अरे पर दर्शकों को समझ में आना चाहिए ये कहना क्या चाह रहे हैं। एडिटेड वीडियो चला रही है जो कि मैंने केस किया हुआ है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। नहीं है, जाके केस कर दो। एडिटेड है तो चैलेंज कर रही हूं। आपने अपना पूरा आरोप बोलो भाजपा के नहीं किया। भाजपा की पहली रिक्वायरमेंट झूठा ठग मार। अपना सवाल पूछिए, फिर उनको जवाब देने का मौका दीजिए। असलियत में तो ए टीम बी टीम ये है कि एक छोटे मियां है, एक बड़े मियां है। हिमाचल में कांग्रेस ने 1500। आप इन सवाल पूछ रहा हूं ना मैं पद्मजा, आपने सबको मौका दिया, मैंने तो किसी का इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, पर एक 1500 रुपए महिलाओं को देंगे हिमाचल में। चलता ही रहेगा। इनको बोलने का मौका नहीं मिलता कहीं पे। मैं फिर डिबेट से वॉकआउट कर देता हूं, प्लीज। यू कैन कैरी ऑन। ऐसे नहीं होता, मैंने इंटरप्ट किया। हमें बड़ा पता है, मौका मिलेगा अपने समय पे कि मेरे समय पे। चलिए बताइए, लद्दाख को मैंने 2 मिनट दे दिया, 2 मिनट उनका नहीं दिया। लद्दाख के अंदर आप लोग कह रहे थे मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, 30 सेकंड बस, पर सिर्फ 30 सेकंड और। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड और इनके, फिर आपका वक्त। हाँ, देखिए, एक तरफ है बड़े मियां कांग्रेस पार्टी जो 1500 रुपए प्रति महिला देने का बात करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया? 300 यूनिट फ्री देने का वादा करती है, कितने यूनिट दिए फ्री? कर्नाटका में बस फेयर का फ्री करने का बोलती है, वहां पे 15% बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स लगा दिए। और यहां पर जो वो कहते हैं वादे करते हैं, यहां पर भी वादे पूरे नहीं कर पाए। यमुना की सफाई नहीं कर पाए, तार मुक्त नहीं कर पाए, पोल्यूशन मुक्त नहीं कर पाए। अब केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए नए वादे करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। यही इनकी राजनीति है, दोनों की। तो प्रियंका कक्कड़, अभी जो है एक फ्री का जो है ना प्रोमिसेस का सिलसिला चल रहा है कि कुछ भी आप वादा कर दीजिए, जो वादे किए हैं वो तो पूरे हुए नहीं है। और ये दोनों पार्टियां कह रही है, कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये वादा अब एक कन्वीनियंट जो है आपका एक पैतरा बन चुका है। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, दिल्ली की जनता जानती है कि फ्री बिजली कहा तो फ्री बिजली दी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा। नहीं, आज जो महिलाएं आपके मुख्यमंत्री आवास के बाहर आई थी, तो वो महिलाएं कह रही हैं कि 1000 रुपए पंजाब में नहीं मिला। एक बार इंटरप्ट नहीं किया आपने। 1000 रुपए मैंने तो प्रियंका जी, मैंने उनको 3 बार इंटरप्ट किया, वो तो नाराज होकर वॉकआउट करने के लिए खड़े हो गए थे। पर वादे के बारे में तो आज पंजाब से महिलाएं आई ना मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो मैं आपको पंजाब का आंसर पहले दे देती हूँ, उसके बाद प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि शहजाद ने इतने झूठ बोले, इतने बड़े भाजपाई बने हैं वो, मुझे जवाब देने दीजिएगा। पंजाब में हमारे लिए प्राथमिकता, हम किसी भी स्टेट में जीतेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता शिक्षा और एजुकेशन रहे, शिक्षा और हेल्थ केयर रहेगी। मोदी जी के लिए पढ़ाई बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके लिए कोई मायने नहीं है पढ़ाई का। तभी एनईपी में 6% मैंडेट किया हुआ है कि अपनी जीडीपी का स्पेंड करे, पर भाजपा अंडर 1% करती है। शिक्षा और हेल्थ में लगातार ये बजट काटती रहती है। हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है। पंजाब में भी हमने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले और 2 लाख बच्चा विद इन 2 ईयर्स प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन ले चुका है। 50,000 नौकरियां हमने पक्की करी 2 साल के भीतर, जो भाजपा 10 साल में नहीं कर पाई। हमने वहां पर जो भी काम किया वो जनता को इतना पसंद आया कि हाल ही में हमने अपने 3 आउट ऑफ 4 बाइपोल जीते, हमने म्युनिसिपल चुनाव वहां पे जीते। अब ये भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, वादा नहीं है, गारंटी देते हैं, वो गारंटी है, तो हमारा टेन्योर पूरा होने से पहले पंजाब की महिलाओं को भी ये मिलेगा 100%। दिल्ली में हमने बहुत सारे काम कर लिए। कल ही आपने देखा होगा 39th फ्लाईओवर का भी इनॉग्रेशन हमारे इनकम्बेंट सीएम ने किया था, पंजाबी बाग वाला। 39 फ्लाईओवर्स बनाए। और हमारा काम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी आए टर्मिनल 1 को इनॉग्रेट कर गए क्योंकि चुनाव आने थे लोकसभा के, और फिर टर्मिनल 1 की छत गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं होता कि मोरबी ब्रिज बना दिया क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उसके बाद मोरबी ब्रिज कर दिया। ऐसा नहीं होता कि बुंदेलखंड फ्लाईओवर इनॉग्रेट कर दिया, उसके बाद चुनाव खत्म हो गए, वो बुंदेलखंड। सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। चुनाव के लिए इनॉग्रेट करना था। 13 ब्रिज गिरे
सुनिए, बात पूरी करने दीजिए। 13 ब्रिज गिरे 2023 से 2024 के अंदर, बिहार के अंदर खाली 13 ब्रिज। इतने पुअर काम होते हैं इनके, जानलेवा इनकी करप्शन। ये लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, तभी आज इनके सारे सरकार घाटे में है, सारी जेबें बढ़ते हैं अपनी। देश को ऊपर आज 2 लाख प्रियंका जी, यहाँ बात तो हो रही है वादों की और पूरा करने की, इरादों की। आप एक चीज पंजाब का आपने बोला कि 2 साल में पूरा नहीं हो पाए, अगले 3 साल में पूरा करेंगे। मोदी जी कह रहे थे, नहीं मोदी जी कह रहे थे, पद्मजा जी आप इतना लीनियंटली उनको बहुत टाइम देती हैं। मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब कैसे मिनिस्टर पद्मजा जी, आप प्लीज, आई थिंक इट्स टू मच। एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके। अभी सुरेंद्र राजपूत के पास जाना है मेरे को। लद्दाख में पर प्रियंका जी, इससे वादों का क्या लेना देना है? वालों से पूछिए, अनपढ़ जमात से। प्रियंका जी, बात तो वादों की हो रही है, चुनावी वादों की। लेने देना नहीं है। आपसे सीधा सवाल क्या पूछा गया? कर रही है बाहर की फोर्स। लोगों को बढ़े हुए पानी के बिल आए हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे कई लोगों को जानती हूं, तो उनकी तरफ से आपसे एक सवाल पूछ लेती हूं। आज अरविंद जी ने बोला कि मैं जब जेल में था कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी और बिजली के बिल, उन्होंने पानी के बिल बढ़ा दिए। पहला सवाल, कौन है ये लोग? उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? जल बोर्ड में कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है ये धांधली के लिए? दूसरा सवाल, आप चुनाव के बाद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों के अभी बिल बढ़े हुए हैं अभी माफ कर दीजिए आप। 2100 रुपए चुनाव के बाद, पानी का बिल चुनाव के बाद, क्यों आज क्यों नहीं? हाँ, तो ये हमारे चुनावी गारंटी है भाई, ये सारी पार्टियां करती है। पर प्रियंका जी, बिल तो आज मेरे घर में आ रहा है ना, अभी पानी का कनेक्शन तो मेरा आज कट जाएगा अगर मैं बिल नहीं दूंगी। हमारा गारंटी है, आप मत भरो, नहीं कटेगा। जल बोर्ड मेरा कनेक्शन काट देगा, तब मैं क्या बोलूंगी उनको कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है? नहीं कटेगा भाई, मैं गारंटी, मैं हाँ आने वाली है। भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, 8 आ गई थी। नहीं, सुरेंद्र राजपूत इंतजार कर। बट उसके बाद मुझे प्लीज जाएंगी 2 बिना इंटरप्शन के। मैंने किसी को इंटरप्ट, ठीक है, आपने सुन लिया सुरेंद्र राजपूत जी। आज तो खैर जो भी प्रदर्शन, 1 करोड़ लोग ड्रॉप आउट हो गए। कीप हॉगिंग द डिबेट। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अभी एक कांग्रेस 1 करोड़ बच्चा पद्मजा जी, अगर ऐसा डिबेट एक-एक करके प्लीज इंटरवीन करना शुरू कर दूंगा। प्रियंका जी ड्रॉप आउट प्रियंका जी भले से ही आप ना माने कि कांग्रेस एक फैक्टर है, बट कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और उनके भी आपसे कई सारे सवाल हैं। देखिए, आज जो प्रदर्शन हुआ पानी के बिल को लेकर के और पंजाब को लेकर के, सुरेंद्र राजपूत जी, अरविंद केजरीवाल ने बोला अरे वो तो कांग्रेस की महिलाएं थी, कोई नहीं था उसमें, कांग्रेस की सारी महिला कार्यकर्ता थी, पंजाब से कोई नहीं था, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। कांग्रेस तो अब भाजपा की पिछलग्गू बन गई है, जो भाजपा कहती है वो कांग्रेस करती है और हमारे वादे पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल में नहीं हुए, 3 साल में हो जाएंगे पंजाब में भी। सुरेंद्र राजपूत। पद्मजा जी, शुक्रिया हमारी तरफ देखने के लिए। अब हमारी उम्मीद है कि आप शायद बीच में नहीं टोका टाकी करेंगे। अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि हम बड़े मियाँ हैं, आप वाले छोटे मियाँ हैं, तो भाजपा वाले तो खोटे मियाँ। हमने तो मान लिया हम बड़े मियाँ हैं, वो छोटे मियाँ हैं, लेकिन आप लोग खोटे मियाँ हैं और प्योर खोटे मियाँ हैं आप लोग। एक चीज़ समझ लीजिए,